जोहार। मणिपुर में 2.5 महीने से ज्यादा वक्त से हिंसा हो रही है, लेकिन इतने लंबे वक्त से जारी हिंसा पर देश को जागने के लिए एक वीडियो का इंतजार था और वो वीडियो 19 जुलाई को सबके सामने आया। इस खौफनाक वीडियो में, जिसमें सैकड़ों नौजवान दो आदिवासी महिलाओं को पकड़ कर ले जा रहे हैं और उनके जिस्म के साथ बर्बरता कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक इनमें से एक महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार भी हुआ। इस वीडियो के सार्वजनिक होने से पहले ज्यादातर लोगों को मणिपुर में चल रही यह जो जातीय और सांप्रदायिक हिंसा है, उसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से देश भर में खासा आक्रोश है और जगह जगह इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच देश भर से लगभग 90 आदिवासी लेखकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। भारत के सैकड़ों आदिवासी लोगों की ओर से लिखते हुए ऑल इंडिया फर्स्ट नेशन लेखक सम्मेलन के सदस्यों ने राष्ट्रपति, जो इस विशाल और सांस्कृतिक रूप से विविधता भरे देश की संवैधानिक प्रमुख है, उनसे इस बड़े दुख की घड़ी में मदद की अपील की। संगठन की राष्ट्रीय परिषद की सदस्य वंदना टेटे ने पत्र साझा करते हुए बताया, 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 लेखकों ने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी एक प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजी गई है। पत्र में लिख कहा गया है कि हम देश भर के आदिवासी लेखक और आम लोग पिछले 2 महीनों से मणिपुर में जारी हिंसा से हैरान और दुखी हैं। इस दुख को और बढ़ाने के लिए 4 मई का एक वीडियो जो कुछ दिन पहले सामने आया था, जिसमें 2 कुकी आदिवासी महिलाओं को बंधक बना लिया गया था और उनके साथ क्रूरता की गई थी। इसने न सिर्फ भारत के 700 से अधिक आदिवासी समुदायों को बल्कि पूरे समाज को भी झकझोर कर दिया है। पत्र में आगे कहा गया, हमारा मानना है कि महिलाओं के साथ की गई क्रूरता सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि आत्मा को बड़ा घाव देने वाला एक बुरा कृत्य है। दुख की बात है कि यह घाव अक्सर उन समाजों द्वारा दिया जाता है जिनका इतिहास ऐसे सांप्रदायिक दंगों और युद्धों से भरा है और जो खुद को आदिवासियों की तुलना में अधिक सभ्य और संस्कृत मानते हैं। पत्र में याद दिलाया गया कि संविधान सभा में हमारे सर्वोच्च नेता जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि नए लोकतांत्रिक भारत में आदिवासियों को समानता और शांति के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि वे ही भारत के निर्माता और मूल निवासी हैं। पत्र में आगे कहा गया है, आदिवासी लोग दुनिया की सबसे पुरानी गणतांत्रिक व्यवस्था के निर्माता और वाहक हैं। हम भारत के आदिवासी लोग नए भारत के संविधान को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि अब यह लोकतंत्र पर चलने का संकल्प ले चुका है। इसके अलावा पत्र में आरोप लगाया गया है कि आज़ादी के बाद से आदिवासी लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया है। साथ ही आदिवासी हितों की रक्षा के लिए संविधान में शामिल 5वीं और 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को आज तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। पत्र में आगे कहा गया है, जब आदिवासी लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होते हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसी बर्बर कार्रवाइयां और क्रूरता का सामना करना पड़ता है। हम भारत के आदिवासी साहित्यकार इस अमानवीय बर्बरता की कड़ी निंदा करते हैं और आपसे आदिवासी महिलाओं के खिलाफ किए गए इस जघन्य अपराध के सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। पत्र में आग्रह किया गया है कि मणिपुर में 2 महीने से भी अधिक समय से चल रही हिंसा को रोकने के लिए तुरंत सभी संभव प्रशासनिक और कानूनी उपाय किए जाएं, ताकि वहां के आदिवासी और मेहते समुदायों और विशेषकर महिलाओं की जान माल की रक्षा की जा सके। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में हिंसा प्रभावित मणिपुर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर दुख व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति से पूर्वोत्तर के इस राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। सीएम सोरेन ने आगे कहा कि देश मणिपुर में आदिवासियों के साथ बर्बर तरीके का व्यवहार नहीं होने दे सकता। मणिपुर में जिस तरह से क्रूरता हो रही है, उसके खिलाफ अगर कोई चुप्पी साधे हुए हैं, तो वो भी एक अपराध है। इसलिए मैं आज मणिपुर राज्य में जारी हिंसा पर भारी मन और गहरी पीड़ा के साथ आपको पत्र लिखने को मजबूर हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मणिपुर बीते 2 महीने से अधिक समय से जल रहा है। वहां से हिंसा के दिल दहलाने देने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। मणिपुर में जो हो रहा है वो लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मणिपुर में शांति बहाल करने की अपील की है। आपको बता दें कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मणिपुर हिंसा पर अभी एक तब भी शब्द नहीं बोला और साथ साथ हमारे देश की जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो खुद एक महिला हैं और खुद आदिवासी समाज से आते हैं, उन्होंने भी मणिपुर की जो घटना है उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला है।
आने वाले वक्त में देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए क्या करते हैं। जानकारी शेयर जरूर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बाकी है तो कर लीजिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में ऐसी ही कुछ जानकारी के लिए साथ, तब तक के लिए जोहार, जय आदिवासी।